Hey, what's up guys? Welcome to LVV1 in our YouTube channel. आज हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 10 है, यानी 10वां दिन। अगर आप डायरेक्ट हमारी इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को रोक कर पहले बाकी की वीडियोस देख लें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो उन सब वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस कोर्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड मैं नहीं चाहता आपका एक भी स्टेप मिस हो। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इज़मार को यूज करना। इज़मार क्या है, इज़मार को यूज कैसे करते हैं, वो हम सब आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल LVV1 को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट कर दे ताकि आप हमारे इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। माय सेल्फ हजान एंड लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, हम इसमें सीखने वाले हैं इज़मार को यूज करना। अब सबसे पहले तो ये जान लिया आप इज़मार क्या है। देखो, इज़मार की जो हिंदी में मीनिंग होता है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि जिसके लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं। अब बात आती है हम इज़मार को यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसको वहां पे यूज किया जाता है जहां पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये ठीक है, ये होगा हमारा कंटिन्यू काम चल रहा है, खाना खा रहे हैं, या फिर ड्राइविंग कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ बना रहा हूँ, या फिर मैं किसको कुछ दिखा रहा हूँ, यानी कि जो काम कंटिन्यू चल रहा है हमारे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले तो आप इसका रूल उतार लें, ये वाला एक बार क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने रजिस्टर में उतार ले, उतारते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिए। तो इसका रूल लिखे, सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखे, कभी आप भूल जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस इज एम आर, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा एक ही है, इज एम आर, ये 3 वर्ड है, फिर प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं आ रहा हूं, ये होगा हमारा कंटिन्यू, यानी बंदा चल के आ रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मैं आ रहा हूं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, तो लिखेंगे आई, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगेगा कि इस एम आर, यहाँ पर तो 3 है, तो आप यहाँ एक बार जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला आई के साथ लगेगा एम, और ही शी इट के साथ लगेगा इज, और वी यू दे के साथ लगेगा आर, ठीक है, यानी कि एक वचन के साथ लगेगा इज और बहुवचन के साथ लगेगा आर। और मैं आई, ये तो ना इसकी गिनती ना ही बहुवचन में होती है ना ही एक वचन में, ये लगेगा सिर्फ आई के साथ लगेगा एम, ठीक है। एक बार इसको भी याद, उसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे भी नोट कर ले। तो लिखेंगे आई, फिर प्लस इज एम आर, आई के साथ मैंने अभी आपको बताया क्या लगेगा, एम, आई एम, ठीक है, फिर प्लस वर्ब। अब हमारे इसकी भी बात खत्म हो गई, सब्जेक्ट की और इसकी भी, इज़मार की भी। अब आ गया हमारा प्लस वर्ब। अब वर्ब क्या है हमारा, वर्ब है हमारा आना। तो लिखेंगे आने की क्या होती है, फॉर्म होती है COME, कम। अब प्लस आईएनजी। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनो डिटेल में, ये जो हमने लिखा है कम, अगर किसी भी वर्ड के सामने ई आ रहा है और उसके सामने हमें वो जोड़ना है, यानी आईएनजी जोड़ना है, इसमें प्लस आईएनजी, इसमें हमें आईएनजी लगाना है, तो हम इसको रफ कर देंगे, ई को बाद में रहेगी, हम लिखेंगे COMING, ये बन गया हमारा कमिंग, आई एम कमिंग, यानी सब्जेक्ट हुआ हमारा आई, उसके बाद लगाया हमने प्लस एम, आई के साथ हम लगेगा हमारा एम, वर्ब लिखा हमने कम, इसके साथ ये हमने अभी रफ कर दिया क्योंकि इसके साथ आईएनजी है, ING, ये बन गया कमिंग। फिर हमारा प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आप देख सकते हैं, अब आपको क्लियरली हो गया होगा किसके साथ इज़मार लगेगा। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वे अपना काम कर रहा है, ठीक है, ये भी कंटिन्यू है, यानी वो अपना काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, ठीक है। अब वे का क्या आता है हमारा, ही, HE, ठीक है। अब प्लस इज, मैंने आपको यहाँ पर बताया ही शीट के साथ लगेगा इज, तो लिखेंगे ही इज, राइट। अब ही इज, इसकी बात खत्म हो गई, अब आ गई हमारी वर्ब की बात। ही इज, अब क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, करने क्या होती है हमारे उसकी वर्ब की फॉर्म होती है हमारी डू, DO, डू। फिर प्लस आईएनजी, जैसे हमने इसके साथ आईएनजी जोड़ा था, इसके साथ सामने ई नहीं है तो इसमें आईएनजी जोड़ेगा, सिंपल ING, डूइंग, ठीक है। ही इज डूइंग, वर्ब की बात खत्म हो गई, आईएनजी की बात खत्म हो गई, अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अब वे अपना काम कर रहा है, यानी इसकी और इसकी बात खत्म हो गई, अब हमारा बचा करने की बात खत्म हो गई, हमने लिख दिया इसका जो होता है वर्ब की फॉर्म, अब हमारा आ गया अपना काम, यानी वे अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग। अब जो मैंने आपको पिछले आपको बताई है, अपने के लिए क्या लगाते हैं, लगाएंगे HIS, ही इज
और काम का आपको पता है इंग्लिश में आता है वर्क, WORK, वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क, वे अपना काम कर रहा है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, हम फिल्म देख रहे हैं। ये भी काम कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। हम फिल्म देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, ये वाला, तो लिखेंगे WEV। अब इज MR, मैंने आपको बताया था ये लगेगा V, U दे के साथ लगेगा R, तो इसमें हमारा V है तो इसके साथ लगेंगे VR, ठीक है, VR। फिर क्या है हमारा वर्क। अब वर्क की फॉर्म क्या है हमारा, देखना, देखने क्या होती है CVRSEE। अब इसमें डबल ई है तो इसे काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से डबल ई है। अगर इसको रफ कर दे फिर ये सी, ये बन गया हमारा सी। फिर जैसे कि देखना सी, इसके साथ जोड़ेंगे हम ING, VRCING, ये बन गया हमारा सीइंग, VR सीइंग, ठीक है। वर्क की बात खत्म हो गई, ING की बात खत्म हो गई। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फिल्म, ये रहा। VR सीइंग द, अगर मूवी है तो दा लगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ना लगाओ, मूवी, MOVIE, मूवी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया हो आई होप। सो अब ये था हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, जो पॉजिटिव थे उसका रूल अलग था, जैसे हमारे वीडियो में बताता हूँ, और इसका रूल बिल्कुल अलग है। मतलब थोड़ा सिर्फ इसमें नोट है लेकिन अलग ही मान लो, आप अलग ही लिखिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इजेमार, पहले की तरह, प्लस नोट, सिर्फ इसमें नोट है और कुछ नहीं, प्लस वर्ब प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ये देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आपने लिख लिया रूल, आप चाहे इस वीडियो को रोक दें, जब लिख लिया फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख दें। अब देखें, मैंने पहले वाले की हिंदी आप इंग्लिश आपको लिखकर बताई थी, और इसमें मैं सिर्फ ऐसे ही समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं लिखकर बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फटाफट से मैं बता देता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करता, आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन जिसको इंग्लिश बोलनी है वो तो पूरी देखकर रहेगा, मुझे पता है। तो देखे, आप लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, मैं नहीं जा रहा हूँ, वो थे आ रहा हूँ, मतलब ये हम आप यूज करते हैं, सॉरी ये बताना तो भूल ही गया, जो काम कंटिन्यू नहीं हो रहा, या ठीक है, ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ। अब लिखेंगे आई एम, आपको पता है किसके साथ लगेगा, आई एम नॉट गोइंग, सिर्फ वर्ब हमने लिखा सब्जेक्ट आई, फिर प्लस लगाया हमने एम, फिर प्लस लगाया हमने नॉट रूल्स के हिसाब से, फिर हमने लिखा प्लस वर्ब, इतना एक गो था, इतना, फिर उसके साथ हमने जोड़ दिया ING, ये बन गया हमारा गोइंग। इसमें फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब लिखते हैं दूसरा, हम खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे वी के साथ लगेगा हमारा आर, VR फिर प्लस नॉट, VR नॉट फिर प्लस वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, खाना खाना, यानी जो खाना खाना होता है वो होता है ईट, VR नॉट ईट, ये इतना ईट हो गया, फिर हमने प्लस लिखा इसमें ING, ये बन गया हमारा ईटिंग, VR नॉट ईटिंग। अब लिखेंगे प्लस ING तो हमने लिख लिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, VR नॉट ईटिंग फूड, दा भी लगा सकते हैं आप, इसमें आपकी मर्जी है। अब तीसरा लिखते हैं, वे कार नहीं चला रही है, लिखेंगे सी, इसके साथ हमारा लगेगा इज, ओके, सी इज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब, इतना हो गया हमारा ड्राइव, इतना DRIV। इसमें ही हमने क्यों लिखा, जैसे हमने कम था उसका हमने ई रफ कर दिया था, ऐसे हमने इसका कर दिया, क्योंकि DRIV ड्राइव जब बनता है हमने लिखा DRIVING, ड्राइविंग द कार, वे कार नहीं चला रही है। सो ये भी आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने पहले की तरह इस पर भी पहले से लिख दिया है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका रूल थोड़ा सा अलग है, उनसे थोड़ा सा मतलब अलग। उसमें पहले वाले में क्या था, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले था, सिर्फ हमने सब्जेक्ट इसकी जगह हमने यहाँ लगा दिया है इज़मार पहले, और सब्जेक्ट था हमारा, इसकी जगह हमने ये लगा दिया है। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट था, हमने यहाँ से हटा के सब्जेक्ट यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर इज़मार था, सब्जेक्ट प्लस इज़मार हमने उठा के यहाँ पर लगा दिया। तो इसका रूल है इज़मार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो इसके भी कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं हम। क्या मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा, पहले तो आप ये जान ले क्या मैं जा रहा हूँ, या क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है क्या मैं जा रहा हूँ। जैसे किसी से पूछना हो, या फिर कहीं शादी में जा रहा हो घर में, तो हम किससे पूछ सकते हैं क्या मैं जा रहा हूँ, ऐसे। या फिर किसी से क्वेश्चन करने क्या मैं भी जा रहा हूँ, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या मैं जा रहा हूँ, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, इज MR।
तो आई के साथ एम लगाते हैं, हमने एम पहले से लगा दिया, एम फिर प्लस सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, ये वाला, तो लगाएंगे आई, ठीक है, एम आई, फिर प्लस वर्ब क्या है हमारा, गो, एम आई गो, फिर प्लस आई एन जी, इन, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्या तुम पानी पी रहे हो, ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुछ कर रहा है, पी रहा है, हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या तुम पानी पी रहे हो, या फिर तुम कुछ और पी रहे हो एक्सेट्रा। तो जैसे कि हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा क्या है रूल, इज एम आर, तो यू के साथ लगता है आर, मैंने आपको यहाँ बताया था वी यू दे के साथ लगेगा, तो लिखेंगे आर यू, यानी कि आर हो गया हमारा पहले, फिर सब्जेक्ट है हमारा यू, ये वाला तुम, ठीक है। आर यू, वर्ब क्या है हमारा, पानी पीना, ये रहा पानी पीना, लिखेंगे ड्रिंक, फिर प्लस आईएनजी, ड्रिंकिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला वाटर, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम पानी पी रहे हो। तीसरा लिखेंगे, क्या मेरी माँ खाना पका रही है, ये भी क्वेश्चन के लिए होगा, फॉर एग्जांपल हम किसी काम से आए या फिर फोन कर रहे हैं, हम पूछ सकते हैं क्या मेरी मम्मी खाना बना रही है, पका रही है एक्सेट्रा, तो लिखेंगे क्या मेरी माँ खाना पका रही है। अब एक वचन के साथ लगता है इज, लिखेंगे इज माई मदर, क्या मेरी माँ, ये इतना हो गया, ठीक है, क्या मेरी माँ, इज माई मदर, फिर प्लस सब्जेक्ट इसमें आ गया और ये भी आ गया, फिर क्या है हमारा वर्ब, लिखेंगे खाना बनाने के वर्ब के फॉर्म, मैंने आपको जो बता रहा डे 5 का जो भी होगा उसमें देख लिया आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर लिख के है ऑल वर्ब्स, ठीक है। लिखेंगे कू, जो खाना बनाने का होता है वो होता है कू, इतने लिख दिया हमने कू, ठीक है, फिर प्लस आईएनजी लिख दिया हमने, फिर लिखेंगे कुकिंग, यानी ये बन गया इज माय मदर कुकिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा खाना, ये रहा खाना, लिखेंगे फूड, इज माय मदर कुकिंग फूड, ठीक है, इज माय मदर कुकिंग फूड, इस तरह। अब देखो मैंने तो आपको ये समझा दिया जो जो लिखना है आपको, अब आपको भी इसी तरह मतलब हिंदी का सेंटेंसेस है जो मैंने रूल भी बता दिया, उसके एग्जाम्पल भी समझा दिए, अपनी नोटबुक में एकदम मतलब 25 या 20 जितने भी आप बना सकते हो अपने माइंड से बनाए, पहले हिंदी फिर उसके सामने इंग्लिश, या पहले हिंदी फिर उसके नीचे इंग्लिश, रूल देख देख। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो हमारे चैनल DBB1 को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन भी ऑन कर दे और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, यानी आप नए हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सके। तो यह था हमारा आज का 10वां दिन, मैं मिलता हूँ आपसे डे 11 में। थैंक यू।